नमस्कार। एक बार पुनः चैनल में स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू संपूर्ण अवेयरनेस। कल दोपहर एक बेहद दुखद घटना हुई है। जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की हत्या कर दी गई है। यह बहुत एक शॉकिंग न्यूज है क्योंकि जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे क्वाड को बनाने में एक अहम योगदान था और इन्हें एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे देखा जाता था क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इनका एक अहम योगदान था। तो आप देख सकते हैं जापान के एक्स पीएम शिंजो आबे की हत्या। डॉक्टरों ने कहा गोली लगने से दिल में हुआ छेद। ये एबीपी न्यूज का आप आर्टिकल देख सकते हैं। शिंजो आबे डेथ। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन, हमलावर ने दागी थी 2 गोलियां। ये बीबीसी का आर्टिकल आप देख सकते हैं। शिंजो आबे का निधन, भाषण के दौरान मारी गई थी गोलियां। तो आगे जानेंगे कि क्यों इनको गोली मारी गई थी और किसने इनको गोली मारी है, गोली मारने की वजह क्या है। तो इन सारे पॉइंट को हम एक एक करके समझेंगे। इससे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ जाता हूं। क्वेश्चन यह है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए होन्शु द्वीप, ऑप्शन बी होक्काइडो, ऑप्शन सी क्यूशू, ऑप्शन डी कुरियल आइलैंड। यह क्वेश्चन पिछले साल बीपीएससी में पूछा गया था। तो आप लोग इसका आंसर करें कि जापान के सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है। हालांकि मैं आंसर को कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो आप कमेंट में जाकर सही आंसर जान सकते हैं। तो चलो कुछ नया सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, शिंजो आबे अपने आप में एक बड़ा नाम था क्योंकि ये जापान के पॉलिटिक्स में इस कदर इन्वॉल्व थे कि माना जाता है कि जापान में भले ये सत्ता में नहीं थे लेकिन सत्ता इन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा था। तो इनका एक अहम रोल था जापान के पॉलिटिक्स में और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, क्योंकि इन्होंने चाइना के खिलाफ दुनिया को इकट्ठा करने में एक अहम भूमिका निभाई और क्वाड के फॉर्मेशन में एक अहम भूमिका निभाई थी। तो एक एक करके समझते हैं कि इनकी हत्या क्यों की गई। सबसे पहले जानते हैं कि शिंजो आबे की हत्या कहाँ हुई। तो शिंजो आबे जापान के एक नारा नामक शहर में एक ट्रेन स्टेशन के बाहर प्रचार कर रहे थे क्योंकि जापान में रविवार को संसदीय चुनाव होने हैं। तो उन्हीं के प्रचार में ये गए हुए थे। इसी प्रचार में जब वो भाषण दे रहे थे, इसी दौरान एक तेत्सुया यामागामी 41 वर्षीय व्यक्ति ने उनको पीछे से गोली मार दी। इनको 2 गोली मारा गया था। गोली लगने के बाद वो गिर गए। उसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में वो काफी देर तक स्ट्रगल करते रहे। अंततः बाद में जाके उनकी डेथ हो गई। हालांकि हत्या की वजह अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि हत्यारा जो था वो शिंजो आबे का जो कार्यकाल था और जो उन्होंने जापान के लिए काम किया था उससे वो नाखुश था, इसीलिए उसने गोली मार दी है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि शिंजो आबे के पकड़े गए हत्यारों ने बताया कि वह उनकी नीतियों से नाखुश था। स्थानीय मीडिया ने बताया कि आबे पर हमला करने वाला उससे असंतुष्ट था। वह उनकी हत्या के लिए काफी दिनों से प्लानिंग कर रहा था। पकड़ा गया 41 वर्षीय हत्यारा जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का पूर्व सदस्य था। यानी कि जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स मीन्स एक तरह से आप इसे जापान की नेवी कह सकते हैं। तो ये एक रिटायर्ड जापान नेवी के सोल्जर थे और इसी ने उन पे गोली चलाई जिससे शिंजो आबे की मृत्यु हो गई। अब देखते हैं शिंजो आबे के बारे में। शिंजो आबे, इनका जन्म 1954 और इनकी मृत्यु 2022। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो अभी सत्ता में है उनके एक वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता थे। आबे के पास जापान के सबसे लंबे समय तक पीएम बने रहने का रिकॉर्ड है। आबे 2012 से 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। पहली बार वह 2006 में पीएम बने थे, लेकिन 1 साल में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने 2020 में भी बीमारी के कारण पीएम का पद छोड़ दिया था। माना जाता है कि पद पर ना रहने के बावजूद ये काफी फेमस और जापान की सत्ता इनडायरेक्ट रूप से यही चलाते थे। तो मैंने पहले भी बताया कि इनका जापान के पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। ये सत्ता में ना रहते हुए भी फॉरेन पॉलिसीज इन्हीं की पॉलिसी के द्वारा चलाया जा रहा था। तो एक बहुत पावरफुल लीडर थे जापान के, जो सत्ता में ना रहते हुए भी जापान के सत्ता को चला रहे थे। इनके कार्यकाल के दौरान ये इंडिया से काफी जुड़े थे, जिनका एक फेमस और
बहुत इंटरेस्टिंग वाकया था कि साल 2015 में वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गंगा आरती में शामिल हुए थे। उस कार्यकाल की तस्वीरें भारत से जुड़ाव का प्रतीक और विशेष बंधन को भी दर्शाता है। कार्यकाल के दौरान उन्होंने माथे पर तिलक लगाया था और अपने हाथ में पूजा की थाली ली थी। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इन्होंने खुद हाथ में पूजा की थाली लेकर इन्होंने गंगा आरती करी थी वाराणसी में। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साबरमती आश्रम जाते हुए रोड शो में कुर्ता पजामा और नीले रंग की सदरी की आबे की तस्वीर ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया था। इनमें कूटनीतिक संदेश भी था, क्योंकि इन यात्राओं में इधर दोनों देश आर्थिक भागीदारी को और मजबूत बना रहे थे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि पीएम मोदी से इनका बहुत डीप कनेक्शन था। पीएम मोदी ने अर्थात इनका भारत के लोगों से भी एक डीप कनेक्शन था। तो भारत के लिए भी एक बड़ा लॉस है, क्योंकि इनके टेन्योर में भारत और जापान के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हुए थे। हालांकि ये भी माना जाता है कि जापान में इस तरह की घटना बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे जो गन की पॉलिसीज है वो बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे गन एक्वायर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी एक व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दी। तो ये एक सवाल जरूर है। जैसे कि आप यहाँ एक आर्टिकल देख सकते हैं, क्या कहता है जापान का गन कानून। 13 करोड़ की आबादी वाले देश में बेहद कम लोगों पर ही होता है बंदूक से हमला। ये आप देख सकते हैं इंडिया टीवी का आर्टिकल, शिंजो आबे डेथ, साल भर में आर्मर्स से जुड़े केवल 10 केस दर्ज, पूर्व पीएम की हत्या से सदमे में जापान। तो ये आर्टिकल से आप समझ सकते हैं कि साल भर में, पूरा एक साल में मात्र में 10 घटना हुई है जो इस तरह की घटना हुई थी। तो कितनी कम घटना जापान में होती है। जापान एक सेफेस्ट सिटी में आता है और यह दुनिया के गिने चुने सेफ कंट्री में आता है, फिर भी यह घटना हुई है। क्या कहता है जापान का गन कानून। दुनिया में सबसे ज्यादा हल्का गन कानून अमेरिका का है। यही वजह है कि वहाँ के लोगों के पास सबसे ज्यादा बंदूकें और हथियार है। वहीं इसकी तुलना में जापान में दुनिया का सबसे सख्त बंदूक कानून है। करीब 13 करोड़ की आबादी वाले जापान में बेहद कम लोगों के पास ही हथियार है। यही वजह है कि यहाँ बंदूक से कम ही लोगों की जान जाती है। जापान में बंदूक का लाइसेंस पाने की प्रोसेस बेहद लंबी और कठिन है। हालांकि शिंजो आबे पर हुए हमले ने जापान के गन कंट्रोल कानून पर सवाल जरूर खड़े किए हैं। एक और आर्टिकल देख सकते हैं यहाँ आज तक का, जापान के देसी कट्टे से की गई पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या, जानिए कैसे किया गया था तैयार। स्थानीय मीडिया की माने तो जिस शख्स ने आबे को गोली मारी है उसकी उम्र 40 वर्ष है। उसका नाम यामागामी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो गन यामागामी ने यूज की वो 3D प्रिंटेड थी। स्थानीय पुलिस की तरफ से इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। 3D प्रिंटेड यानी कि ये गन का जो कुछ पार्ट्स है वो 3D प्रिंटर से प्रिंट करके बनाया गया था। तो ये जापान, क्योंकि जापान में तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा विकसित है, क्योंकि यह एक डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ का देसी कट्टा भी कुछ इस तरह का बनाया जाता है। यहाँ ये आप देख सकते हैं जो रेड सर्कल में जो गन है, यही गन से उनकी हत्या करी गई थी। बहुत सारे टेप लगा के इसको जोड़ा गया था गन पॉइंट को, पता नहीं कैसे कैसे बनाया गया था, ये वही जाने। इनके गन बनाने के पीछे भी एक लॉजिक था, क्योंकि ये एक पूर्व रिटायर्ड ऑफिसर रह चुके हैं, तो इन्हें कुछ आइडिया था गन कैसे बनता है, तो जिसकी वजह से इन्होंने गन बना लिया। यह भारत के एक्सपेक्ट में देखें तो भारत के लिए भी ये एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि पिछले साल ही भारत सरकार के द्वारा इंडिया का 2nd सिविलियन अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें दिया गया था। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ 2021 में शिंजो आबे को भारत का 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस रही होगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत में 4 सिविलियन अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा भारत रत्न और 3 पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड में पहला पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्मश्री। इसमें सबसे हाईएस्ट भारत रत्न, 2nd हाईएस्ट पद्म विभूषण, 3rd हाईएस्ट पद्म भूषण, 4th हाईएस्ट पद्मश्री। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हाई पॉइंट ऑफ इंडिया जापान टाइज अंडर शिंजो आबे। शिंजो आबे के कार्यकाल में इंडिया और जापान के बीच में क्या क्या टाइज हुए थे उस पर एक नजर हम देख लेते हैं। 2007 क्वाड कम्स इनटू एक्सिस्टेंस अंडर द एजिस ऑफ आबे एंड अदर्स। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि क्वाड को बनाने में इनका एक अहम योगदान था। 2007 में क्वाड की नींव रखी गई, लेकिन
इनका पुनर्जन्म मतलब क्वाड का पुनर्जन्म फिर से 2017 में हुआ था। 2007 में इंडियन पार्लियामेंट में इन्होंने एक रिमार्केबल भाषण दिया था। 2014 में इन्होंने स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए साइन किया था। 2015 में परेड में रिपब्लिक डे के अवसर पर इन्हें चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। 2017 में इन्हीं के कार्यकाल में भारत और जापान के बीच में बुलेट ट्रेन के लिए साइन किया गया था। जैसे कि मैंने बताया कि 2017 में क्वाड का पुनर्जन्म में इनका अहम योगदान रहा है। तो कुल मिला के ये बात है कि क्योंकि इनका भारत और जापान के जो अभी रिश्ते हैं उनको बनाने में इनका एक अहम योगदान था, तो दोनों के लिए एक बिग लॉसेस मान सकते हो आप। यहाँ आप देख सकते हो मोदी जी का ट्वीट है, आई एम शॉक्ड एंड सैडेंड बियॉन्ड वर्ड्स एट द ट्रेजिक डिमाइज ऑफ वन ऑफ my dearest friend Shinzo Abe. He was a towering global statesman and outstanding leader and a remarkable administrator. He dedicated his life to make Japan and the world a better place. तो मोदी जी को तो ऐसे भी थोड़ा लगा हुआ क्योंकि इनका काफी पुराना रिश्ता था शिंजो आबे के साथ, क्योंकि जब गुजरात के सीएम थे तभी से शिंजो आबे को ये जानते हैं, तो इनका एक काफी पर्सनल फ्रेंडली रिलेशनशिप भी उनके साथ था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि क्या हुआ है जापान में, क्यों मारा गया शिंजो आबे को। और अंत में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था शुरू में उसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो आप वहां से उसका आंसर जान सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।